तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, प्रश्नावली 1.3 के छठवां क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। तो छठवां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, पी बाई क्यू ब्रैकेट में क्यू इजकल टू नॉट जीरो, अर्थात क्यू इजकल टू जीरो नहीं होना चाहिए के रूप में की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। देखिए, पी बाई क्यू के रूप में हमें क्या करना है, अनेक उदाहरण देना है, लेकिन क्यू इजकल टू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव प्रसार है। देखना, शांत दशमलव यहाँ पर बोला है, शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? यहाँ पर देखिए, कौन कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा, ये भी हमारे क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, देखेंगे कैसे सॉल्व करना है और कौन कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा, इसे भी जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए हम पहले गुण जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुण क्या हमारा है। तो पहले हम गुण जानने के बाद हल करेंगे। लिख दीजिए यहाँ पर, हम जानते हैं देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि हम जानते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड में Q पर 2 पर n या 5 पर n होगा, या दोनों के 2 पर n मल्टीप्लाई 5 पर n के रूप में होने से वे शांत दशमलव होंगे। हमें यही देखना है कि हमारा जो पहले क्वेश्चन में हमारा जो पूछा है, पी का जो हमारा वैल्यू होना चाहिए वो उसमें सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारा एक उभयनिष्ठ होना चाहिए पी का। और क्यू का जो मान होगा हमारा क्या होना चाहिए, 2 पर घात n हो या 5 पर घात n के रूप में हो, या 2 के n और 5 के n दोनों के घात पर n हो, तो वो क्या होंगे हमारे, वो हमारे कहलाएंगे शांत दशमलव। इसी बात को हमें समझना है। तो देखिए, जैसे हमारा Q का जो उभयनिष्ठ होगा एक होना चाहिए, और इन सब का जो जिसमें प्रॉपर्टीज, Q की प्रॉपर्टी जब ऐसा होगा, इन सभी में से कुछ भी Q की प्रॉपर्टीज अगर ऐसा है, मतलब Q का गुण ऐसा है, तो वे क्या होंगे, शांत दशमलव होंगे, शांत दशमलव रूप में होंगे। तो वे क्या होंगे, शांत दशमलव रूप में होंगे। तो चलिए हम देखते हैं Q का उभयनिष्ठ। मान लीजिए कोई उदाहरण ले लेते हैं, 3/10। तो क्या हम 3/10 में देखिए 3 जो लिखे हैं, 3 में कोई और उभयनिष्ठ है, मतलब 3 में और कुछ कॉमन है, 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए हम 3 लिख दिए। और जो हमारा P का वैल्यू होना चाहिए, हमेशा एक ही उसमें उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ एक उभयनिष्ठ है, एक कॉमन है और कुछ नहीं। और ये 10 है जो, इसे हम 2 घात n 2 गुणित 5 लिख सकते हैं। तो क्या 5 पर 1 घात इस पे भी है और 1 घात इस पे भी है, तो देखिए n के रूप में हो गया कि नहीं, 3 पर 2 पर n घात 5 पर n के रूप में हो गया। हमारी ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो क्या हो गया, ये 3/10 क्या हो गया हमारा, शांत दशमलव हो गया। यही पूछा है, शांत दशमलव कैसे हो गया, यही हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसको हम देखें, अगर चेक करें कैसे है। तो देखिए 10 कुछ इस प्रकार लिख देंगे इसे, और जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0, फिर यहाँ घट गया। अब यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे। अब 3 बार ले जाएंगे तो 30 आ जाएगा। तो देखिए हमारा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। और हमें पता है कि जब शेषफल 0 होता है तो क्या होता है, शांत दशमलव। इसी प्रकार एक अन्य और उदाहरण लेते हैं, ये पहला हो गया हमारा। चलिए हम नेक्स्ट दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण मान लीजिए अगर हम 13/20 ले लेते हैं, तो आपको 13/20 में जो P का मान है, P इक्वल टू हमारा जो दिया है, P में हमारा उभयनिष्ठ सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और Q में हमारा उभयनिष्ठ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो P बराबर 20 दिया है। तो हम देखते हैं कि इसे कैसे लिखेंगे। 13/20 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं,
5 और 2 पर 2, तो क्या हमारी ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखिए, ये जो प्रॉपर्टीज हमने लिखा है यही प्रॉपर्टीज यहाँ भी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। देखिए कैसे, 13/5 पर देखिए यहाँ एक, इस पे घात 1 है इसलिए यहाँ पर 1 है, इसीलिए ये प्रॉपर्टीज फॉलो हो रहा है। एक छुपा है घात, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 13 यहाँ 2 हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, 13/20 को हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, अगर हम इसको चेक करेंगे तो कुछ इस प्रकार चेक करते हैं। यहाँ देखिए 0, तो यहाँ भी 0, यहाँ 13 आ गया। ठीक है, और यहाँ अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ कितनी बार जाएगा, 20 से 20 छक्का 120 हो गया, तो यहाँ 6 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 10 बचा, तो फिर दशमलव बढ़ाएं इसलिए 0 बढ़ाएंगे, तो 20 पंचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए हमारा जो शेष फल आया है 0 आया है, इसलिए क्या होगा, ये शेष हमारा जो आया है वो क्या है, 0 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अनेक उदाहरण के लिए हमसे बोला है, तो इसलिए हम एक और उदाहरण देखते हैं। अगला अगर हम एक उदाहरण ले 11/25 ले लेते हैं, तो देखिए हमारा जो p है उसमें कॉमन सिर्फ 1 है, और इसे हम लिखेंगे 11 इसको हम 5 पर 5 लिख देंगे कि नहीं, 5 पर 2 लिख देंगे, तो क्या ये 11/5 पर n के रूप में हो गया कि नहीं। हमें पता है कि जब 5 पे n के रूप में हो जाता है वो क्या हो जाएंगे, शांत हो जाते हैं। तो क्या हो गया, ये शांत हो गया। इसे कैसे हम चेक करेंगे शांत है या नहीं, तो देखिए इसे भाग देंगे हम कुछ इस प्रकार, 25 11, तो देखिए यहाँ ये 11 बड़ा छोटा है इसलिए यहाँ पर 0 बढ़ाएं, तो यहाँ पर 0, यहाँ घट के 11 आ गया। फिर यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे, यहाँ 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, 4 बार, 4 बार गया, तो यहाँ कितना आ गया, 100 आ गया। तो इस यहाँ पर बचा 10, और फिर यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे तो ये फिर से हो जाएगा 100, तो फिर से हम 4 बार ले जाएंगे तो फिर आ जाएगा यहाँ 100। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो 0 आ गया, यहाँ शेष कितना आ गया हमारा, 0। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो है शांत दशमलव है। ऐसे भी हम पता पा सकते हैं कि ये शांत है कि नहीं, जब इस रूप में टर्म हो रहा है तो समझो शांत दशमलव है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण में मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं 60/16, तो देखिए p के वैल्यू में सिर्फ कॉमन 1 ही है, तो 7 और 16 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 पर 4 लिख सकते हैं, और 2 पर 4 लिख देंगे तो जब इस तरह का कुछ हो जाएगा, 2 पर n होगा, तो हमें पता है कि पी क्यू की वैल्यू इस तरह के इस टर्म में जब होती है तो क्या होता है, वे शांत होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। क्योंकि इसे 16 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 पर 4, क्योंकि 2 पर 4 का मतलब हो गया 16, और इस रूप में रिप्रेजेंट होने लगा, तो 2 पर n के रूप में रिप्रेजेंट होने लगा, इसलिए ये क्या हो गया, शांत। अगर इसको हम चेक करेंगे तो कुछ इस प्रकार करेंगे, चलिए चेक कर लेना। अगला नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा उदाहरण हम क्या लेंगे, मान लीजिए पांचवा उदाहरण अगर हम ले 7/20, अगर इसे हम ले, नहीं इसे मत लीजिए, इसे तो ले चुके हैं, 17/20 ले लेते हैं। देखिए इसे p में कॉमन 1 है, ये 17 है, इसलिए p का उभयनिष्ठ कितना होगा, 1, और ये 20 है, तो 20 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 और 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख देंगे 17, और 5 पर n हो जाएगा ये, क्योंकि इस पर 1 है, और इसे हम 2 पर 2 लिख देंगे जब, तो ये कुछ इस तरह रिप्रेजेंट होने लगेगा, 5 पर n गुणित 2 पर n, और इस रूप में जब प्रदर्शित होता है तो वे क्या होते हैं, शांत होते हैं।